परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का विषय हम सबके जीवन से जुड़ा है, सुख और दुख। हर प्राणी दिन रात इन्हीं दो अवस्थाओं के बीच घूमता है। एक पल हंसी, दूसरा पल आंसू, कभी सफलता कभी विफलता। लेकिन इन दोनों में सच्चा सार क्या है? क्या ये वास्तव में वैसा ही है जैसा हम अनुभव करते हैं, या फिर संत मत के अनुसार इन दोनों का कोई गहरा आत्मिक अर्थ भी है? आज हम इसी पर चिंतन करेंगे। संतों की वाणी, बाबा जी के उपदेश और कुछ जीवन के अनुभवों के साथ। पहला भाग, सुख की झलक पर क्या यह स्थायी है? हम सब सुख की तलाश में हैं। कोई धन में सुख खोजता है, कोई रिश्तों में, कोई नाम और शोहरत में। और जब ये सब मिल जाते हैं तो हमें लगता है कि अब जीवन पूर्ण है। लेकिन क्या यह सुख स्थायी रहता है? रियल लाइफ उदाहरण। एक बार एक प्रसिद्ध उद्योगपति ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं करोड़ों का मालिक हूं, परिवार सुंदर है, दुनिया इज्जत करती है, फिर भी भीतर खालीपन क्यों? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तूने बाहर का सब कुछ सजा लिया पर अंदर कुछ बोया नहीं। आत्मा का भोजन नाम है, जब तक उसे नहीं मिलेगा तू सुखी नहीं हो सकता। यही कारण है कि सांसारिक सुख क्षणिक है। यह तभी तक है जब तक वस्तु है, व्यक्ति है, शरीर ठीक है। सच्चा सुख केवल आत्मा के स्थायी स्रोत से आता है। वह है नाम, वह है शब्द। दूसरा भाग, दुख सतगुरु की दी गई आंख। कभी कभी दुख हमारे जीवन में ऐसा आता है जैसे आंधी। कोई अपनों को खो देता है, कोई रोग से जूझता है, कोई समाज से तिरस्कृत होता है। हम पूछते हैं, प्रभु, हम आपके हैं, फिर यह दुख क्यों? संतों का उत्तर सीधा है, दुख आत्मा की नींद खोलता है। यह उसे याद दिलाता है कि वह इस संसार की नहीं, प्रभु की है। कबीर जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। एक संगत की बहन का उदाहरण। दिल्ली की एक बहन जो पहले बहुत व्यस्त डॉक्टर थीं, दुनिया में रमी थीं। एक दिन उनके पति का अचानक निधन हुआ। वो टूट गईं। लेकिन उसी समय उन्हें बाबा जी का एक वाक्य याद आया, जो आया है, वो जाएगा पर नाम साथ जाएगा। उन्हें होश आया कि आत्मिका माँ का ठिकाना संसार में नहीं, सतगुरु में है। आज वह बहन दिन में कई घंटे सिमरन करती हैं और हर दुख को आशीर्वाद मानती हैं। तीसरा भाग, नाम में सुख है और शब्द में शांति। हुजूर महाराज जी ने कहा था, सुख और दुख दोनों इस मन के खेल हैं। जो नाम में लग गया उसे सुख भी स्थिर नहीं करता और दुख भी हिला नहीं सकता। जब हम अभ्यास करते हैं, जब हम सिमरन में डूबते हैं, तब मन शांत होता है, आत्मा स्थिर होती है। तब हम इन दोनों अवस्थाओं को ऊपर से देखने लगते हैं। प्रश्न उत्तर सचमुच संगत द्वारा पूछे गए और आरएसएसबी प्रवचनों से प्रेरित। अगर प्रभु प्रेम करता है तो दुख क्यों देता है? बाबा जी का भाव, माता अपने बच्चे को कड़वी दवाई भी देती है, लेकिन वह प्रेम से देती है। दुख हमें रुख मोड़ने को मजबूर करता है। इससे हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं और प्रभु की ओर लौटते हैं। क्या दुख हमारे कर्मों का फल है? जी हाँ, संतमत के अनुसार यह संसार कर्म भूमि है। जो हमने पूर्व में बोया है वह आज फल बनकर आता है। लेकिन सतगुरु की कृपा से वह फल हल्का हो सकता है। जैसे अगर छत से पत्थर गिरना है, सतगुरु उसे रुई बना सकते हैं। नाम में सुख कैसे मिलता है? वो आनंद कैसा होता है? बाबा जी ने समझाया कि नाम अभ्यास से मन की हलचल कम होती है। जब मन चुप होता है तो आत्मा के अंदर एक रस, एक आनंद उठता है जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकता। वह आनंद इतना गहरा होता है कि संसार के सारे सुख उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। क्या सुख में भी प्रभु को याद करना जरूरी है? हुजूर जी की शैली में सिर्फ दुख में भगवान को याद करना व्यापार है।
सच्चा प्रेम वो है जो हर स्थिति में प्रभु को याद करे, चाहे खुशियां हों या आंसू। प्रेरणादायक घटना। बाबा जी एक बार यूके में सत्संग दे रहे थे। एक युवा ने रोते हुए पूछा, बाबा जी, मेरी माँ को कैंसर है, मैं टूट चुका हूँ, आप प्रभु से क्यों नहीं कहते कि उन्हें बचा लें? बाबा जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, बेटा, तुम शरीर की नजर से देख रहे हो, आत्मा की नहीं। वो आत्मा जो आई है वो प्रभु की ओर वापस जा रही है। दुआ करो कि वो नाम में समाई रहे, यही असली उपचार है। वह युवक शांत हो गया। उसके भीतर एक्सेप्टेंस और प्रेम आ गया। सुख और दुख आत्मा के शिक्षक साध संगत जी। सुख हमें संसार में उलझाता है, दुख हमें प्रभु की ओर मोड़ता है, और सतगुरु हमें इन दोनों से पार कराते हैं। जब हम नाम में लगते हैं तब हम स्थायी सुख को अनुभव करते हैं। एक ऐसा सुख जो न जन्म में बांधा है न मृत्यु में, बस प्रभु की कृपा से मिलता है। अंतिम प्रार्थना। हे मालिक, तू हमें इतनी समझ दे कि हम सुख में भी तुझसे जुड़े रहें और दुख में भी तेरा हाथ न छोड़ें। सद्गुरु, तू हमें ऐसा प्रेम दे जो संसार की हर परिस्थिति में हमें तेरे नाम से जोड़े रखे। राधा स्वामी जी।